वेलकम टू स्टडी विथ अमृता। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छे से समझ जाओगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और आप कभी भी इसे भूलोगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए आप लोग सब हमारे साथ पढ़िए और एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ओके, इसके यानी मूलधन। मूलधन क्या होता है? मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। वैसा मनी जो कि हम बैंक में जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। हम लोग मान लीजिए कोई 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कराते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो होता है द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जब हम पैसा को बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज देती है। तो वही जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक हमें ऐड करके वापस देती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ओके, चलिए अब इसमें प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब टाइम का इसमें क्या काम है? आप लोग सोचते होंगे कि इसमें टाइम का क्या काम है? बैंक में हम लोग पैसा जमा किए और हमको इंटरेस्ट बैंक दे दी, तो समय का क्या काम है इसमें समय का काम है द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विथड्रॉन इज कॉल्ड टाइम। वैसा समय, पीरियड ऑफ टाइम, वो समय अवधि आफ्टर विच मनी इज विथड्रॉन इज कॉल्ड टाइम। वैसा पीरियड जब हम लोग पैसा पहले जमा किए, उससे ब्याज मिला, फिर हम लोग पैसा कभी तो जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे ना, तो वही विथड्रॉ जो करते हैं तो उसी को बोलते हैं समय। कितना अवधि में हम उसको निकालते हैं। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक। वैसा पैसा जो कि बैंक के द्वारा, अभी हम लोग देखे, बैंक के द्वारा हमें मिलती है। फॉर एवरी 100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि 100 रुपये हम लोग जमा किए तो प्रत्येक वर्ष के बाद जो हमें उसमें पैसा वापस मिलेगी ना ऐड करके, उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस इंटरेस्ट पे मिलती है? कहीं 5% इंटरेस्ट पे मिलती है, कहीं 10% इंटरेस्ट पे मिलती है। तो उस वही जो इंटरेस्ट जो होता है ना, वही कितने परसेंट पे मिला है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कितना रेट का कोई भी मूलधन, जैसे हमको कोई भी प्रिंसिपल है उस पर किस दर में हमको ब्याज मिला, 5% मिला, 10% मिला, उसे ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन सा फैक्टर्स है? प्रिंसिपल, मूलधन, अभी मैं आपको मूलधन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में बता चुकी हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर के बारे में भी बता चुकी हूँ, और टाइम, समय के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट का यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन तो हमको बनाना ही पड़ेगा। इससे संबंधित हमको मेरा बुक में क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, तो वो अब सॉल्व कैसे होगा? उसके लिए तो कुछ ना कुछ फार्मूला चाहिए ना। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल का P आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का R आ गया, टाइम का T आ गया। अब हम लोग बार बार इतना बड़ा तो नहीं ना लिख सकेंगे, इतना बड़ा लिखने में टाइम भी तो वेस्ट होगा। मान लीजिए एग्जाम में लिखेंगे, इतना बड़ा फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इससे अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म SI, प्रिंसिपल का P, रेट ऑफ इंटरेस्ट का R और टाइम का T। ओके, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड 800 इन ए बैंक एट इस रेट पर ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। प्रति वर्ष 800 रुपये जमा करता है इस रेट पर प्रति वर्ष के हिसाब से। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर इतना ईयर्स। तो बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए कि सिंपल इंटरेस्ट इतना वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे साधारण ब्याज याद करेंगे, इतना साल पे कितना हम लोगों का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए हम लोगों के पास क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट
प्रिंसिपल दिया हुआ है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना पर एनम दिया हुआ है। तो अब हमको इसको तो ऐसे तो रख नहीं सकते हैं, तो इसको तो हमको तोड़ के ठीक करना होगा। तो इस तरह तो आप जानते होंगे 8 4 2 ज़ा 8 प्लस ऊपर वाला कैलकुलेट होके प्लस एडिशन हो जाता है। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 19/2% पर एनम प्रतिवर्ष। ओके, तो अब हमको परसेंटेज हटाना है। तो अब तो परसेंट के हिसाब से हम तो वहाँ पे PRT देखें उसका ये फॉर्मूला, तो हम परसेंटेज में तो था नहीं, तो अब हमको परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करना होगा। तो 9/2 इंटू 100 पर एनम। तो अब टाइम कितना दिया है 2:1/2 ईयर्स। ओके, तो इसको भी उसी तरह से जैसे इसको किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 ईयर्स। ओके, तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू R इंटू T। तो P क्या है 800, R यहाँ पे हम लोग R कैलकुलेट किए, R यहाँ पे 9/200, 2 इंटू 100 200 इंटू 5/2। 5/2 क्या है, ये टाइम हो निकल गया। तो 800 इंटू 9 इंटू 5/200 इंटू 2। अब इसको कटा दिए, डिवाइड कर दिए, जैसे करके 90 रुपीज़ इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। यही है आंसर। चलिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई यदि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।